हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 4। क्लियर? दिस इज द लास्ट पार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद हम इंटेक्स क्वेश्चंस एंड चैप्टर एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अरे इतनी भी कंजूसी किस बात की बच्चों, है ना? इतनी कंजूसी नहीं करते। एक सब्सक्राइब करना है आपको, हिट करना है बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कर दो, है ना? बीच में पॉज करो वीडियो को और पहले सब्सक्राइब करो। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन के साथ में। एक्सक्रीशन क्या होता है? किसी भी तरह का वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है? ऐसा कि हम जानते हैं घर में भी बहुत सारी चीजें, जैसे घर में क्या होता है, घर में बहुत सारा सामान हम बाहर से लेकर के आते हैं, उसके बाद में पर डे हमारे घर से कचरा भी निकलता है। कचरा कहाँ से आया? मम्मी ने कुकिंग की, बहुत सारी सब्जियों का पील ऑफ निकला, या खाने में बहुत वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो भी निकालना पड़ा। आप मैगी लेकर आए, उसकी पन्नी थी, वो भी आपको वेस्ट प्रोडक्ट में निकालनी है। तो इस तरह से बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी में भी हम खाना खाते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं गैसेस को, तो और बॉडी के अंदर खुद भी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं। उन प्रोसेसेस में बहुत कुछ बनता है जो कि बॉडी के लिए अनवांटेड है। क्या हम कचरा इकट्ठा करते रहेंगे बॉडी में? नहीं इकट्ठा करेंगे। तो उस केस में कचरा बाहर निकालेंगे। कचरा बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है? तो डेफिनेशन क्या है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretion. Clear? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में जो वेस्ट बनते हैं उन्हें अपनी बॉडी से निकालने की प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप से होता है। वो टाइप्स क्या है? अगर हम यूनिसेलुलर बॉडी की बात करें, यूनिसेलुलर एनिमल्स की, तो उनकी जो पूरी बॉडी होती है, होल बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू ये वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है? लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें या मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करें तो उसमें अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। जैसे कि फ्लैट वर्म होते हैं, फ्लैट वर्म्स में टेप वर्म आते हैं, और इस तरह के जितने भी एनिमल होते हैं वो सब, उनमें क्या होती है? फ्लेम सेल्स होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। अर्थ वर्म में नेफ्रिडिया होता है एक्सक्रीशन के लिए। एंड ह्यूमंस में क्या होता है? किडनी होती है। लेकिन अभी आप सोचोगे कि स्टूल यानी कि फीकस के थ्रू भी तो हम अनवांटेड प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल रहे हैं। तो बेटा एक ही सिस्टम नहीं है। ये बेसिकली जो किडनी, फ्लेम सेल्स, नेफ्रिडिया है, ये हमारी बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकालने के लिए यूज होती है। कौन से वेस्ट को? नाइट्रोजिनस वेस्ट को। ठीक है? नाइट्रोजिनस वेस्ट कुछ भी हो सकता है, यूरिया वगैरह जितना भी बनता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए इन सिस्टम्स की यूज होती है। ठीक है? इसके अलावा भी हम बॉडी से बहुत कुछ निकालते हैं, लाइक रेस्पिरेशन में CO2 गैस बाहर निकालते हैं। बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को स्वेटिंग के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। एंड अनडाइजेस्टेड फूड को फिकस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, एनस के थ्रू। ठीक है? इसी टाइप से नाइट्रोजिनस वेस्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए सिस्टम होता है किडनी। ठीक है? दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये नाइट्रोजिनस वेस्ट आते कहां से हैं? ये नाइट्रोजिनस वेस्ट आते हैं एसिड, एमिनो एसिड्स होते हैं। किसके डाइजेशन से अमीनो एसिड्स बनते हैं? प्रोटीन्स के डाइजेशन से अमीनो एसिड्स बनते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड। ठीक है? अमीनो एसिड जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है वो लीवर सेल्स में जाते हैं, और लीवर में एक खास साइकिल के थ्रू उन्हें किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? यूरिया एंड यूरिक एसिड, और कुछ हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस में। जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें बॉडी यूज कर लेती है, और जो यूरिया एंड यूरिक एसिड्स हैं इन्हें ब्लड में ही डाल दिया जाता है, और ब्लड के थ्रू ये बहते बहते कहां जाएंगे? किडनी के पास, और किडनी इन्हें फिल्टर आउट करेगी। तो किडनी में कौन कौन से, या हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पहले उन्हें देख लो। अ पेयर ऑफ किडनी,
यानी कि 2 किडनी होती हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं हमारे एब्डोमेन में, ठीक है। अब एब्डोमेन में तो सोचो क्या क्या भरा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, बहुत कुछ है। ये सब आगे की तरफ है, ठीक है। ये आपका एब्डोमेन हो गया। ये कैसे समझाऊं, आप समझ जाओगे, मैं बता रही हूं। एब्डोमेन क्या होता है? आगे की तरफ जो होता है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और उसके थोड़ा पीछे दोनों साइड जो बैकबोन होती है उसके दोनों साइड ये किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो किडनी कहाँ होती है? एब्डोमेन में ही, पीछे के साइड, बैकबोन के दोनों साइड। अब पेयर ऑफ यूरेटर, दोनों किडनी से एक एक पाइप निकलती है जिसे यूरेटर बोलते हैं। तो 2 यूरेटर होते हैं, यानी पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये दोनों यूरेटर यूरिन को कलेक्ट करते हैं जाके यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, जो कि मस्कुलर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल होता है। आपने भी देखा होगा, आप बार बार टॉयलेट नहीं जाते हो, बट टॉयलेट कॉन्टिन्यूसली बनती रहती है, ठीक है। यूरिन कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है आपकी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर पास आउट कर दिया जाता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन यानी किडनी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हियर यू कैन सी किडनी। ये 2 किडनी है, पेयर ऑफ किडनी। यहाँ पे एक विजिबल डिफरेंस भी मैंने बनाया है। जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ है, और ये लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊंची है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राइट साइड में हमारा लीवर होता है, तो लीवर की प्रेजेंस की वजह से राइट किडनी थोड़ा नीचे की तरफ होती है। इन दोनों से ये निकला हुआ है यूरेटर, और ये कहाँ गया हुआ है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जहां पर यूरिन कलेक्ट किया जाएगा और बाद में यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट कर दिया जाएगा बॉडी से। यहाँ पे आपकी ब्लड सप्लाई भी होगी, तो एक आर्टरी और एक वेन, ठीक है। रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन बनाई गई है यहाँ पर। ये आपका कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब ये किडनी फंक्शन कैसे करता है, कैसे यूरिन फॉर्म करेगा, कैसे ब्लड को फिल्टर करेगा, इस प्रोसेस को हम इस वाले सिस्टम से देखेंगे। हर एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्टर करने का काम करते हैं। तो उसी एक नेफ्रॉन का ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। इसको समझ लीजिए आप। इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट वी विल सी द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। फर्स्ट पार्ट है ये कप जैसा, बोमेन्स कैप्सूल इसे बोलते हैं। कप जैसे स्ट्रक्चर को बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, और इसमें ये जो पार्ट होता है इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं, जिसमें ये ब्लड का एक गुच्छा जैसा ब्लड वेसल्स का बना हुआ है, इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। फिर ये पाइप नीचे की तरफ जा रही है और ये एक लूप बना लिया, यहाँ पर एक लूप बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, इसी का। और ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। यहाँ से कोई एक और नेफ्रॉन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ से कोई दूसरा नेफ्रॉन जुड़ा हुआ होगा। उन सभी नेफ्रॉन से जो फिल्टर किया हुआ यूरिन है वो इसमें कलेक्ट किया जाता है, और फाइनली यूरेटर में इसे बाहर निकाला जाता है। और यूरेटर कहाँ लेकर के जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये आपका नर्व्स कंट्रोल करती हैं, और आपने भी फील किया होगा कि आप उसे थोड़ा अगर चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो। तो इस यहाँ पे हम प्रोसेस देख लेते हैं कैसे होता है। एक्सक्रीशन में जब ये रीनल आर्टरी ब्रांच, एक रीनल आर्टरी जैसे ही ग्लोमेरुलस यानी बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करती है तो बहुत सारी कैपिलरीज में ब्रेक हो जाती है, और ये कैपिलरीज में ब्रेक होकर क्या करती है? बोमेन्स कैप्सूल यहाँ से कुछ सब्सटेंसेस को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। डिफ्यूजन के थ्रू ये बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं। कौन से सब्सटेंसेस हैं? ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड वाटर एंड सम नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। ये सब कहाँ आ गया? बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल से ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और ये जो रीनल आर्टरी आई थी, ये रीनल आर्टरी
किडनी के ही चारों ओर। अब किडनी भी तो एक बॉडी का पार्ट है, उसे भी एनर्जी की नीड होगी, ऑक्सीजन की नीड होगी। तो ये जो रीनल आर्टरी आई थी एक्चुअली किडनी को एनर्जी और ऑक्सीजन देने के लिए आई है। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी एब्जॉर्ब करके ये लेकर के जाएगी यहाँ से। तो ये रीनल आर्टरी किडनी के चारों ओर एक स्ट्रक्चर बना लेगी या कैपिलरीज में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ये जो यहाँ पे एब्जॉर्ब था इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, GF, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करेगा इस डिसेंडिंग लिम्ब में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे यूज की चीजें होंगी एज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, उसे यहाँ पर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, वापस से यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद अब यहाँ पे क्या बचा, नाइट्रोजनस वेस्ट बचा एंड वाटर बचा। इस नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर का हमें अभी कुछ नहीं करना है, ये बहता हुआ जाएगा। जब यहाँ पहुंचेगा तो हमारी बॉडी वापस उसे रीचेक करेगी कि हमारे कोई काम की चीज तो नहीं बह के जा रही है। जब बॉडी चेक करेगी तो उसे क्या मिलेगा कि वाटर हमारे काम का है, तो वाटर को यहाँ फिर से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, इससे वाटर निकाल लिया जाएगा और जो जितना एक्सेस वाटर होगा वो यूरिन के साथ जाने दिया जाएगा। तो अगर आप देखो मोटा मोटा यहाँ पे मैं आपको फिगर बताती हूँ कि अराउंड 180 लीटर वाटर डेली फिल्टर होता है हमारी बॉडी में, बट हम कितना यूरिन में कितना निकालते हैं, 1 to 2 लीटर, हार्डली 1 to 2 लीटर, ठीक है। तो यानी जो ये इतना 170 लीटर है ये वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया गया। तो देखो कितना ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत हाई लेवल पे होता है, जितना हमें नीड नहीं है उतना वापस निकाल दिया जाएगा यूरिन के थ्रू वाटर, ठीक है। यही नेफ्रॉन का फंक्शन है, यही काम करता है। उसके बाद में यूरिन जब कलेक्ट हो जाता है सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के थ्रू, तो इसे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट कर लिया जाता है और टाइम आने पर या नीड होने पर जब उसकी मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं, क्योंकि मस्कुलर है, तो जब मसल्स स्ट्रेच आउट होंगी तब इसे यूरेथ्रा से पास आउट किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है आई थिंक इतना स्ट्रक्चर। और जो यहाँ पे ये वेन्स आई थी, सॉरी आर्टरीज आई थी, रीनल आर्टरीज, ये सभी यहाँ से CO2 ले लेंगी, इसलिए मैंने सामने ब्लू कलर की बनाई है। इधर रेड है इधर ब्लू है, क्योंकि इन्होंने यहाँ अपनी ऑक्सीजन दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली है और अब ये रीनल वेन बनकर यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। आई थिंक हो गया। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगी उसका। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देख लेते हैं। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में तो हमने स्टडी कर लिया। प्लांट्स में देखने से पहले एक बार हम हीमोडायलिसिस के बारे में भी देख लेते हैं। ये नोट में मैंने लिखा हुआ है, ये ह्यूमंस में होती है डायलिसिस। नॉर्मली आपने जो आपके आसपास रिलेटिव्स या कहीं सुना होगा, डायलिसिस के लिए उनको ले जाया गया है या डायलिसिस होनी है, उनकी किडनी काम नहीं कर रही है। जब किसी की किडनी काम नहीं करती है तो उसकी डायलिसिस कराई जाती है टाइम टाइम पे, ठीक है, जब भी डॉक्टर उन्हें बुलाता है। तो डायलिसिस क्या है, आपकी किडनी क्या काम कर रही है, यूरिया एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट करने का काम करती है, उन्हें बाहर निकालने का काम करती है, लेकिन बॉडी नहीं निकाल पाएगी। जब किडनी काम नहीं करेंगी तो बॉडी नहीं निकाल पाएगी उसे। और जब वेस्ट बहुत टाइम तक बॉडी में रहेगा तो वो हार्मफुल होता है बहुत ज्यादा, इवन फैटल भी हो सकता है, डेथ कॉज भी कर सकता है। तो उस केस में उसे बॉडी से निकालने की नीड होती है। तो ये आर्टिफिशियल किडनी है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक पाइप के थ्रू एक ह्यूमन का ब्लड निकाला जा रहा है और एक पूरे स्ट्रक्चर बना हुआ है बड़ा सा, उसमें ले जाया जा रहा है, उससे पास किया जा रहा है और वहां से क्या हो रहा है, एक में कलेक्ट हो जाएगा यूरिन, ठीक है। एक जगह यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, जो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो फिल्टर करके बाहर निकाल लिए जाएंगे और फिर से दूसरी पाइप के थ्रू ये ब्लड वापस उसकी जो ब्लड वेसल्स होंगी उसमें भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काम जो किडनी नेचुरली करती है हमारी बॉडी के अंदर,
ये डॉक्टर आर्टिफिशियली कराते हैं बॉडी के बाहर, इसे बोला जाता है डायलिसिस। ठीक है, यहाँ पर एक ही डिफरेंस है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डायलिसिस में या फिल्ट्रेशन में। यहाँ पर कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वहां पर हमारी किडनी में क्या हो रहा था, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा था। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब हम प्लांट्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, इसमें भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं। एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सेस ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, और जो अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन्हें या तो जो उसमें सॉइल होती है उसमें भेज दिया जाता है स्टेम के थ्रू होते हुए रूट्स में, और इसमें बहुत सारे डेड पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स में अगर हम देखेंगे जैसे कि बार्क हो गई, इस तरह के बहुत सारे डेड सेल्स होती हैं जिनके थ्रू भी धीरे धीरे बॉडी से जो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये रिमूव किए जाते रहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लीव्स। लीव्स आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में, ठीक है, जो ये ऑटमन का सीजन आता है, ऑटमन के सीजन में पतझड़ के मौसम में पत्तियां गिर जाती हैं। एक्चुअली जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये वो उन लीव्स में भेज देते हैं और वो लीव्स फॉल ऑफ हो जाती हैं प्लांट से, और साथ साथ में उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी चला गया लीव्स के साथ। ठीक है, एक और मेथड है गम्स, गोंद, रेजिन्स के फॉर्म में भी ये अपने प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करती हैं प्लांट स्टेम के बाहर, है ना, कलेक्ट करते हैं हम लोग रेजिन या गम को। तो इस तरह से भी प्लांट एक्सक्रीशन करती हैं। आपका चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है। आपने चारों लाइफ प्रोसेस जो आपके में हैं वो आपने डिटेल में अच्छे से स्टडी कर लिए हैं। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट रह गया होगा। अगर आपको डाउट है तो मैं उन्हें आंसर करूंगी, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अब हम इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन के बाद में चैप्टर एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, कीप वॉचिंग।